परमो धर्म। ज्ञान विज्ञान दायका। पंचरूप हिंसा धर्म। यो जानत सा पंडिता। अहिंसा 5 प्रकार की होती है मित्रों। पानी की अहिंसा, पानी से किसी को क्षति मत पहुंचाओ, गाली ना देना, किसी की बुराइयों को ना खोजना। अगर हमारे लिए बुराई दिखाई भी देती है तो उसे हम उसको प्रकट करने पर सावधानी बरतेंगे। अगर हमने उस व्यक्ति को कह दिया, उसके हृदय को चोट पहुंची तो हिंसा है। कर्म की अहिंसा, कर्म से भी हम अहिंसक हों, लेकिन कर्म की हिंसा तो होगी जब हम कृषि में हल चलाते हैं, असंख्य जीवों की हत्या हो जाती है, क्या करेंगे? यह सनातन मन वचन कर्म और ईश्वर के जीवों के प्रति हिंसा। अरे हमको तो ये बहुत पसंद है। इस देश से बाहर गए और हम खाए आए, जो जीव चाहा उसको काट लिया, खा लिया। हमारे भारतीय दर्शन में अहिंसा परमो धर्म, ये तो परम धर्म है। लेकिन ध्यान रखना, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, जो ज्ञान पूर्वक हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं। कोई सामने आ रहा है मुझे मारने वाले ने मुझ पे प्रभाव की पहला प्रहार किया, लेकिन मैंने उसके अपनी लाठी से उससे बचा लिया और उसको सामने से मार दिया। मैंने जो लाठी मारी तो वो उसको ऐसी लगी कि वो चला ही गया, राम नाम सत्य हो गया। एक सर्प आ रहा है, और हमारे पर आक्रमण करेगा, हम जान रहे हैं, तो ज्ञान पूर्वक उसको याद हो हम पूंछ पकड़कर दूर फेंकें। अथवा उसकी मुड़िया पकड़ के रगड़ दें। ये ज्ञान पूर्वक हिंसा है। तो ज्ञानपूर्वक हाथी आ रहा है, पीलवान ऊपर से चीख रहा है, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। एक व्यक्ति बुद्धिमान वहां से थोड़ा एक दिशा में बढ़ जाता है, उसे कहीं चोट नहीं लगी, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठे हुए प्रज्ञा रूपी पीलवान की उसने सुन ली। दूसरे ने कहा, गुरु ने कहा, सब में आत्मा होती है। गए, हाथी के सामने खड़े हो गए, आ रहे थे, वो चीख रहा था ऊपर महावत, और नीचे वाला कह रहा था कि
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये सामने वाला भी ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म ने देखा कि ये तो बड़ा भ्रम में है, उसने उठा उठा के पट्टियाँ मारी, उसे सही कर दिया। गुरु के पास पहुँचे, गुरु ने कहा प्रज्ञावान लभते ज्ञानम, ज्ञान को प्रज्ञावान प्राप्त करता है। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस कड़ी रमाए, हिंदू समाज के एक आचार्य के रूप में, धर्म गुरु के रूप में जब चाही तब माला पहन ली। अरे धर्म तो हिंदू धर्म को पहचानने के लिए पहले धर्महीन बनो, अपमान बनो, हलवा पूरी खाने वालों को कभी लूट लूट के मार मार के खाने वालों को कभी समाज माफ नहीं करता, वो भी एक हिंसा है। और पानी में अगर असत्य है तो सबसे बड़ी हिंसा है। चोरी करना सबसे बड़ी हिंसा है। विचार की चोरी, समय की चोरी, पद की चोरी, कहाँ कहाँ चोरी नहीं है। मैं तो साफ कर्मचारी हूँ, तो अटखेलियाँ क्यों करते फिरते हो? चेतना में अगर जरा भी विचार कल्पित आ जाता है तो वो भी ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है। अपरिग्रह, अरे भैया कहाँ कहाँ का धन लिए अपने घरों में बैठे हो, कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनों में जेल जा रहे हो, कितनों पर जमानत पे हो। जरा देखो ना खंगोल के, ये हिंसा का 5वां चरण है। हिंदू तो बेचारा इस भारत की अस्मिता है, आत्मा है, इसे ना कोई छोड़ सकता है ना कोई। हाँ, जो बदल गए हैं वो भी वही हैं, उनके माँ बाप भी वही थे, सारे के सारे एक ही हैं। मतभेद, मस्जिद में गए, दूसरा धर्म अपना लिया थोड़ी देर के लिए, टुकिया बदल ली। अरे टुकिया बदलने से कोई आत्मा बदलती है क्या? जहाँ जाओ सब जगह एक ही ईश्वर है, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में। किसी समाज को गाली देना, अपमानित करना मानवता के साथ सबसे बड़ा पाप है। आज मुझे व्यवस्था में बोलना पड़ रहा है। एक दूसरा नाटक है सत्संग सभा। लोग जहां तहां सत्संग कर रहे हैं। अरे पहले स्वयं तो सत्य के साथ हो जाओ, जब सत्य की अनुभूति हो जाए
असंग संग बनाओ तब असंग में जाओ ना, संग से असंग में जाना होता है। सत्य के बारे में ही नहीं जानते। गरीब जनता कहती है कि जो बाबा हैं चलो इनका स्वागत करो। ये तो संत हो गया, मेरा कलुआ संत हो गया। कलुआ कुछ दिन कहीं गया और 4-5 साल बाद घर आया, डकैतों के साथ रहा। उन्होंने उसे संतई सिखा दी। मठाधीश बना दिया। अरे उसने तो बड़ा, दिन में वो संत के रूप में किसी सेठ के घर जाता था, घर को देखता था और रात को अपने डकैतों से कह देता था चालू यही घर सबसे अच्छा है। वही जाके पहचान के बता देता था। एक दिन गांव में आया, हमारा कलुआ संत हो गया। क्योंकि सारा भेद खुल गया था। पुलिस वाले गए, कलुआ के घर पहुंचे, वारंट हाथ में था कि ये इस डकैती में यहाँ था। बारे संतो आई ज्ञान की आंधी। जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी उड़ जाती, भ्रम खत्म हो जाता। जनता भोली भारी बेचारी भीड़ के रूप में खड़ी होती है। हजारों लोग आ जाते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं। क्या करें बेचारे? मन बहलाने के लिए कुछ भजन, संकट, ढोलक, लंगाड़े मिल जाते हैं, मन बहल जाता है 1-आध घंटा। ना बैठने का ढंग, ना चलने का ढंग, ना खाने का ढंग। बारे सत्संग बड़ा कष्ट हो रहा है। सरकार भी इन सत्संगों पर कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं सकती। जनता की आवाज है, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। जाति के नाम पर सत्संग, जो जिस जाति का है उसी गांव में पहुंच जाता है, वही सत्संग कर लेता है। अयोध्या में एक बहुत दिन पहले मैं जब अयोध्या गया, एक मियाँ था। मैंने उसे पहचान लिया, बदायूं जिले का था। उसने मोटी सी माला पहन रखी थी और मंच पे बैठा था, प्रवचन दे रहा था राम पर। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा गोविंद दास। मैंने कहा वाह वारे गोविंद दास। मेरे साथ सिटी मजिस्ट्रेट थे वहाँ के और अयोध्या के प्रशासक थे। मैं DDI था। मैंने कहा यहाँ उतर के मैं, आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं बदाऊं को रहने वाला हूँ। तेरे गांव को जान दो, तेरे पड़ोस को जान दो। मैंने उसका नाम लिया। बोले अरे बता आप यहाँ कहाँ आएंगे? मैंने कहा भैया आ गया, तू बता, तू तो बड़ा आवाज लगाने वाला मौलवी बना हुआ था, भैया मंच पे गोविंद दास कहाँ से बन गया? तो उसने कहा ये पेट कब क्या बना दे कुछ पता नहीं। मैंने चुपचाप चला जा, बंद हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है सत्संग। और वहां लोग सुन रहे थे उसके प्रवचन। अरे काग हुस्न से कुछ तो सीख लो, गरुड़ से कुछ तो सीख लो।
सत्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, समाज निष्ठा। हरि को भजे तो हरि को होई, और जब हरि का हो जाता है तो उसके असत में भी सत्य होने लगता है। इसलिए जागो, ये सब बंद करो। मैं शासन से मांग करता हूं, ऐसे सत्संगियों को अनुमति ना दें। एक अनुमति दें कि जितने बैठेंगे उतने की व्यवस्था करेंगे, उतने की देख लो, है कि नहीं? खाने की व्यवस्था, निकलने की व्यवस्था, चलने की व्यवस्था। क्यों मरेंगे लोग? पांडाल गया, नेताजी मंच पे चल रहे, पांडाल गिर रहा है, बाहर वाह सारे दलों के, एक के नहीं। बात को एक्शन करें। अरे रिएक्शन के बाद एक्शन करने से क्या फायदा होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी है। आज इतने आदमी मर गए, उनके घर वाले गालियां देंगे, मारेंगे। एक अस्पताल है हाथरस में, कितनी खपत कर लेगा, कितनों को दवा दे लेगा? 10, 20, 50 डॉक्टर बातों मरे हुए पंक्तियों में चले ही आ रहे हैं। तो जब दवे दवाए आ रहे हैं तो उनको कितने इंजेक्शन लगाएंगे? अब उनको चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड करो, सेवा निवृत्त कर दो साहब, इन्हें तो जेल डाल दो साहब। बेचारे कितनी सेवा कर रहे हैं। अरे मरे हुए आदमियों को, कुचले हुए को क्या कर सकते हैं? जिलाधिकारी क्या कर सकता है? सबसे बड़ा अपराध जो संयोजक प्रबंधक है उसका है। सजा उसकी होनी चाहिए, और जिसके लिए हो रहा है उसने उस व्यवस्था को नहीं देखा है तो दूसरी सजा उसे होनी चाहिए। मेरी बात को टेप हो रही हो तो कर ले। और तीसरी सजा उसको भीड़ को होनी चाहिए। स्थान के अभाव में अनावश्यक इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई एक छोटे से गांव। भीड़ को कोई सजा नहीं। जाति के नाम पर भीड़ इकट्ठी करने की कोई सजा नहीं। भैया भगवान भी बेचारा असहाय हो गया होगा, इसीलिए कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं पिल्ले हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। भारत में उतना नहीं हो रहा है जितना विदेशों में हो रहा है। चीन तो बहा जा रहा है बेचारा। शाम में बात की हाय लग गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सत्संगों की सीमा में व्यवस्थीकरण करें। डोंगरे जी का सत्संग होता था, हजारों लोग, आदमी कहीं मरे ही नहीं। क्या हुआ? क्यों नहीं मरे? व्यवस्था करो, आचरण करो, जीवन का सत्य लो। आज मैंने अध्यात्म की बात नहीं की है। जो रहस्यात्मक क्षेत्र में बात करता था नहीं कर पाया, बड़ा हृदय विदीर्ण है। आया था हरिभजन को ओटनी पड़ी कपास, मोको ये पतो नहीं कि खोदंगों में घास। बेचारे फंस गए। उन जीवात्माओं को सत नमन, जो सत्संग के नाम पर कुसंग में फंस के अपने प्राण गंवा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।